जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। कोई अगर एग्रेशन होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और पूरी कौम इस प्रोग्राम के ऊपर यकसू है, पूरी तरह मुतहद है। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज हैं। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का है जो उन्हें अपने दिलों से ज्यादा अजीज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टूक ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए बोले कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करता रहेगा। नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात का भी खैर मकदम। कहा कि गुज़िश्ता रोज PTI की कमेटी से मुलाकात हो गई है। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है कि दोनों ऐसा हल निकालें कि जिससे मुल्क को फायदा हो। जब कुर्रम में कत्ल गारत हो रहा था उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। चंद दिन पहले ख्वारिज के हमले में 17 अहलकार शहीद हुए। सिपाही सालार खुद गए और अहलकारों को हौसला दिया। दहशतगर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूस हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत के भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईन और कानून से 12 फैसले होंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। हमारी जिद्दोजहद मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इससे पीछे नहीं हटेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है कि हम पर मुकदमात को बदतरीन इंतकामी कार्रवाई समझा जा रहा है। सर्वे करा लें, 99% लोग इन मुकदमात को गलत कहेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं, 1-1.5 माह में बानी PTI रिहा होंगे। अब भी वक्त है PTI हुकूमत हटाकर जो किया वो रिवर्स किया जाए। ये ना हो कि बानी PTI को रिहा करके नजरबंद कर दे। बानी को मशवरा दूंगा कि नजरबंद ना हो। अमरीका और बरतानिया का फौजी अदालतों से शहरियों को सजाओं पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियां निभाए, कानूनी मामलात पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। बानी PTI और फवाद चौधरी की CCTV फुटेजेस के लिए दरख्वास्तें मुस्तरद। GHQ हमला केस में दोनों ने दरख्वास्तें दायर की थी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का इलाका पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है। CCTV फुटेज के लिए महकमा दाखिला और हाई कोर्ट ये इख्तियार रखते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूटर के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। साबिक़ MNA बिलाल अहमद पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मजमूई तादाद 117 तक पहुँच गई है। 2 मुल्ज़िम आसिम और शहीद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग पर मुज़ाकरात। कुछ देर बाद दोनों जमातों की राब्ता कमेटियां गवर्नर हाउस में सर जोड़ेंगी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद करेंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, आजम नज़ीर तार, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। सियासी लोगों से मुज़ाकरात में ही हल है। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही है कि मामलात बातचीत से हल करें। अपोजिशन के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई। हमें रिवायती चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। अपने रवैयों और तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली लेकर आनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमें मुल्क में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आनी है। ऐसा माहौल फराहम करना है कि जिससे मकामी के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी भी आए। फसादात और दहशतगर्दी के वाक़यात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। सदर का किरदार भी हमेशा मुफाहमत का रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी बेहतर इंटरनेट, नौजवानों की IT सेक्टर में तरक्की की ख्वाहिश की।
डिजिटल पाकिस्तान की जानिब एक अहम पेशरफ्त, 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेरे समंदर केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। पाकिस्तान को 7 केबल से 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तियाब है। केबल नंबर 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तियाब होगी। पीटीए के मुताबिक केबल की मजमूई गुंजाइश 180 टेराबाइट है। मुख्तलिफ ममालिक में 46 लैंडिंग स्टेशन इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। मंसूबे के पहले मरहले का आगाज रवा माह, दूसरा मरहला 1 अप्रैल से शुरू होगा। नई केबल की तनसीब से इंटरनेट की रफ्तार में इजाफा होगा। पीटीए की जानिब से वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज। क्लास लाइसेंस ब्राइट डेटा सर्विसेज के तहत रजिस्ट्रेशन होगी। वीपीएन की मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की जा सकेगी। ज़राए पीटीए के मुताबिक वीपीएन सर्विस पाकिस्तान में डेटा सेंटर्स बनाने के पाबंद होंगे। पीटीए को सारिफिन के डेटा ब्राउजिंग हिस्ट्री तक रसाई का इख्तियार होगा। हुकूमत 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए लाइसेंस की मद में वसूल कर सकेगी। सर्विस प्रोवाइडर्स मकामी डेटा प्रोटेक्शन कवानीन पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम गैर आईनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। इससे अदलिया की आज़ादी खत्म, बुनियादी हकूक़ और इख्तियारात की तकसीम हुई। आइन की बुनियादी खसूसियात को बदलने, मनसूख या ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस तरमीम के सेक्शन 7, 10, 14, 17, 21 और 27 को गैर आईनी करार दिया जाए। तरमीम के तहत फैसले, नोटिफिकेशन, तकर्रियाँ और तमाम इक़दामात कलअदम करार देने की सदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट तरमीमी एक्ट को भी गैर आईनी करार देने की सदा। मुल्क भर की 5 हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की नामजदगियां तलब। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत कमीशन अराकीन को 3 जनवरी तक नाम देने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट के लिए 12, लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10 जजेस के नाम तलब, पेशावर हाई कोर्ट के लिए 9, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 जजेस के नाम तलब। रूल्स के मुताबिक जजेस की तैनाती कानूनी तजर्बे और अहलियत की बुनियाद पर की जाएगी। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा होगी। सिर्फ फैसले पब्लिक किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। आवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। माशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामजन हैं। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं।